हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो मैं महेश कुमार पुरोहित, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनाडा में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो 10th क्लास के बच्चों, ध्यान से सुने आप। मैं आपकी बुक में से एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है रेजोल्यूशन, जिसका अर्थ होता है संकल्प। ठीक है, या दृढ़ संकल्प जो हम करते हैं, ये इसका मीनिंग है। तो इसमें संकल्प जो है एक लड़के ने लिया। कैसा संकल्प लिया, क्या लिया, इसके बारे में मैं आपको पहले समरी बता देता हूँ, ताकि आपको ये चैप्टर मीनिंग्स टू मीनिंग जब समझाऊँ तब अच्छे से समझ में आ सके। तो इसमें एक लड़के ने संकल्प लिया। ठीक है, क्लियर? इसको आप ध्यान रखना। अब क्या संकल्प लिया, सुन लें। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सुने कि जो लड़का था ये आया था फॉरेन से पढ़ाई करके, विदेश से पढ़ाई करके आया था, बहुत अच्छी पढ़ाई करके आया था। तो गांव में सबसे पहले यही लड़का गया था विदेश में पढ़ाई करने के लिए, और फॉरेन कंट्री में भेजने वाले इसके जो पेरेंट्स थे वो गांव में सबसे पहले पेरेंट्स थे। ओके, तो गांव में सभी लोग इसके परिवार को मानते थे, इसके परिवार की बातों को मानते थे। ठीक है, तो इसका नाम था अन्ना। क्या नाम था? अन्ना। तो अन्ना जब वापस गांव आया तो इसने गांव में बड़ा अजीब महसूस किया। अब आते ही इसने महसूस किया वो आप सुने। तो जैसे ही ये गांव में प्रवेश हुआ तो इसने कुछ अलग सा फील किया। क्या फील किया कि गांव में सूनापन पड़ा था, कोई दिख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव वाले कहीं चले गए हों, लेकिन थे तो गांव में, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था अभी। तो उसने सोचा ये क्या, इस समय तो गांव वाले सब दिखते हैं, मिलते हैं, आज क्या बात है, कोई है नहीं। आगे बढ़ा अपने घर की तरफ, तो देखता है कि जिन स्कूल्स में जो मास्टर लोग थे, पढ़ाते थे, पहाड़े सिखाते थे बच्चों को, टेबल सुनाते थे, उनकी आवाज़ें आती थी। आज तो कुछ नहीं आ रहा। सुनसान स्कूलें पढ़ी है, सुनसान घर पड़े हैं। आखिर बात क्या है? पक्षी जो चहचहाते थे उनकी भी आवाज़ें नहीं आ रही, आज पक्षी भी शांत है। तो इसने सोचा आखिर गए तो गए कहाँ। फिर आगे बढ़ा। फिर आगे बढ़ते बढ़ते इसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जो रो रहा है, चिल्ला रहा है। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या बोल रहा है अपने गांव के बारे में। थोड़ा आगे गया तो इसने एक औरत को देखा जो अपने बच्चे को लिए हुए बैठी थी, और वो बच्चा मृत अवस्था में था, मर चुका था, और उस मृत बच्चे के सामने बिलख रही थी, रो रही थी। ये भी सीन देखा उसने। तो इसने सोचा कि आखिर गांव में हुआ क्या है। तभी थोड़ा सा आगे जाता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति इसको मिलता है, दाढ़ी बढ़ी हुई, वाइट धोती पहनी हुई। तो इसने उस व्यक्ति से पूछा कि बाबा बात क्या है, गांव में हो क्या गया है। तो उस बाबा ने इसको बात बताई कि देख बेटा, ऐसा है, कुछ तो गांव से चले गए हैं। उनको ये लगता है कि गांव कष्ट है, अभिशापित है, तो इस गांव में रहना ठीक नहीं है, तो वो चले गए यहाँ से। बाकी कुछ बचे वो भगवान को प्रार्थना करने के लिए गए कि यहाँ पर जो है सूखा पड़ गया है, तो बारिश आएगी तो सूखा जाएगा, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऐसा वो वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए गए हैं। अब रात भर वो वहीं रुकेंगे, रात भर प्रार्थना करेंगे, सुबह आएंगे। तो इसने सोचा ये तो सही नहीं है। इसने कहा बाबा को, अब क्या भगवान अवतार लेंगे यहाँ पे, खुद आएंगे और इनकी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे यूँ? तो इसके कहने का मतलब है कि केवल पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, कर्म भी तो करने चाहिए। तो इसकी बात बिल्कुल ठीक थी। तो अब वो लोग भगवान पे डिपेंड हो गए कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब करेंगे। अरे वो ठीक बात है इसने कहा, लेकिन उन पे डिपेंड होना ठीक बात नहीं है, कर्म तो कर ही नहीं रहे हो। तो ये बात मुझे उनको समझानी होगी कि आपको कर्म तो करना पड़ेगा। तो भगवान उसी की सहायता करते हैं जो कर्म में विश्वास रखते हैं, जो खुद की हेल्प करते हैं, उनकी भगवान भी हेल्प करते हैं। ये बात उसने बाबा को कही और कहा मैं इन गांव वालों को ये बात समझाऊंगा।
कि स्वयं खुद अपनी मदद करें तो भगवान करेंगे मदद। तो क्या जाने के कोई अगेंस्ट नहीं था, ये पूजा पाठ के भी अगेंस्ट नहीं था, बस इसका मानना इतना था कि केवल और केवल पूजा पाठ करने से या भगवान के यहाँ प्रार्थना करने से मेरे ये हो जाए, मेरे वो हो जाए, ये बात उसको सही नहीं लगी। खुद की मदद खुद करनी चाहिए, भगवान बिल्कुल उसके साथ है। कर्म हमेशा हमें करते रहने चाहिए, भगवान उनके साथ भी है। तो ये बात उसने बहुत अच्छे से जो है गांव वालों को समझाई भी होगी। तो जब मॉर्निंग में गांव वाले वापस आए वहाँ से, तो बच्चों को नींदें आ रही थी, कोई कैसे नींद ले रहा था, कोई कैसे ले रहा था, कोई किस हालत में था, सब भूखों मर रहे थे, पूरे गांव में अकाल पड़ा हुआ था। ठीक है, तो फिर उसने बात समझाई कि देखो ऐसा है, आप लोग थोड़ा सोचें, मैं फॉरेन से पढ़ के आया हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि आपके लिए सेवा करूँ, आपकी सेवा करूँ फ्री में। उसका ये मानना था कि फॉरेन में पढ़ाई करके मैं अपने गांव वालों की मदद करूँ, सेवा करूँ। तो उनको समझाया कि आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि जब बारिश आती है तब आप लोग पानी को स्टोर करते हो। बारिश तो चलो इस साल नहीं आई, हर साल जब आती है, क्या अभी नहीं आई, जब भी आती है आप लोग ये करते हो कि नहीं करते। तो फिर भगवान के पास जाने का क्या मतलब है, क्यों उनको दोष देते हो जब आप लोग ऐसा करते नहीं हो। क्या भगवान ने जो है इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया, कुछ बात नहीं बताई, कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा कि नहीं कर सकते हम, और कैसे कर सकते हैं कहीं नहीं लिखा हुआ। तो गांव वाले बोले कि हाँ बिल्कुल लिखा हुआ तो होता है। तो इसने कहा कि आप लोगों ने कभी किया, पानी को स्टोर किया, वाटर कंजर्वेशन, जल संग्रहण किया कभी? हमने किया। तो फिर क्या मतलब है, गलती तो आपकी है, आप करते तो अभी ये दिन नहीं आता। तो उनको लगा कि हाँ बात तो ठीक है, हमें करना चाहिए था। तो सब माने कि हाँ अब से हम करेंगे, जरूर करेंगे। छतों पे जो पानी होता है उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल में, भूमिगत जल आप जल संग्रहण कर सकते हैं, कैसे भी करें आप, पानी को स्टोर करें। उसको व्यर्थ में जाने दिया आप लोगों ने, उनको कभी भी स्टोर करने की कोशिश करी या ऐसा सोचा भी? सब बोले कि नहीं सोचा। तो फिर गलती किसकी? आप जाएं भगवान के पास, पूजा करें, प्रार्थना करें, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड क्यों रह रहे हो? वो आपके साथ है और रहेंगे, लेकिन आपको कर्म तो करना पड़ेगा। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी, तभी आपके साथ भगवान है, अदरवाइज नहीं है। तब बात सबको समझ में आई। उसी गांव वालों के बीच में एक महेश नाम का लड़का था, वो बोल पड़ा कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं तो कई सालों से ऐसा सोचता था लेकिन कर नहीं पाया। अब जब आप बोले तब मैंने सोचा कि मैं तो ठीक सोच रहा था, मुझे ऐसा करना चाहिए था। तो अन्ना बोला बिल्कुल करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? फिर उसने कहा कि जल संग्रहण कैसे होता है, क्या होता है, क्या नियम है इसके, आप मुझे समझाएं, मैं करूँगा, सब करेंगे और बिल्कुल करना चाहिए। तब उन गांव वालों को बल मिला। तो इसका संकल्प क्या था अन्ना का, कि वहाँ पर गांव वालों की समस्याओं को दूर करना, उनकी सेवा करना, ये इस अन्ना का संकल्प था, ठीक है। तो इसमें महेश नाम के व्यक्ति ने इसकी खूब मदद की, क्योंकि उसको भी बहुत इच्छा थी। तो इस तरह से लास्ट में उसने सबको जल संग्रहण के बारे में समझाया, बताया कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, ठीक है। इस तरह से वो लोग इस संकल्प को पूरा करने में समर्थ हुए, ठीक है। अब मैं आपको मीनिंग्स के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग यहाँ ध्यान दें। टच, पैर घसीट कर चलना, पैर घसीट कर चलना। कौन चल रहा था? अन्ना। जब फॉरेन से आया था तो पैरों को घसीटते हुए आगे चल रहा था। हॉरिजन, क्षितिज, सूर्यास्त होने का समय हो गया था, क्षितिज से दिखाई दे रहा था ऐसा कि सूर्यास्त हो रहा है, ठीक है। फ्लैश, चमक उठे, चमक उठे। रोजेट, गेरुआ रंग, गेरुआ रंग, ठीक है। स्टिक्स यानी धारियाँ। उसके बाद में लिखा है सेटिंग सन, सूर्यास्त, सूर्यास्त
होना। अब वहाँ पर सूर्यास्त होने का समय बताया गया है, फ्यूटाइल यानी व्यर्थ, और उसके बाद अटेम्प्ट यानी प्रयास करना, कैक्टाई नागफनियाँ, नागफनी का पौधा। तो ये क्या देख रहा है वहाँ पर कि नागफनी वगैरह जो पौधे थे वो सब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी सॉलिटेरी ने अकेला, इसने वहाँ पर अकेला महसूस किया, क्योंकि वहाँ इसको कोई दिखाई नहीं दिया गांव में। जब इसने गांव में प्रवेश किया एक व्यक्ति भी नहीं था, सुनसान। तो इसने सोचा यहाँ पर सुनसान क्यों, आखिर सब गए तो गए कहाँ। ट्रैंक्विलिटी, शांति, चारों ओर शांति थी, चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पायस, छेदन किया गया, ठीक है। उसके बाद में लिखा सोरिंग, उड़ाना, ठीक है। ट्विटरिंग, चहचहाना। तो वहाँ पर पक्षी भी चहचहाते थे, उड़कर आया करते थे, लेकिन हवा को या हवा का छेदन करते हुए आते थे, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहे थे, पशु पक्षी वगैरह एक भी नहीं, चारों ओर शांति शांति। तो इसको एकदम से शौक लगा। जोवेल, प्रसन्नचित्त, फिर लिखा है विंडोज, चारागाह, डेजर्टेड, खाली, एकदम खाली, वीरान, जैसे कोई चारागाह हो। मधुरा तो इसकी प्रसन्नचित्त थी, लेकिन एकदम उदासी में बदल गई जब देखा कि यहाँ पे तो कोई नहीं है। चौपी, चहाना, ठीक है। स्टिफ यानी कठोर, फैलोलैन, खाली परत की भूमि दिख रही थी वहाँ, तो चारों ओर खाली खाली और कुछ भी नहीं सिवाय उसके, बस अकेला ही एक गली से दूसरी गली में जा रहा था। अक्रॉस, पार तक, क्रॉस यानी गुजरे, ठीक है। इन ऑस्पिशियस, अशुभ। तो वहाँ पर इसको आगे गया तो एक कोई बूढ़ा व्यक्ति मिला, ठीक है ना। तो वहाँ पर उसने पूछा, उससे पहले इसने सोच लिया था कि इसको लग रहा है कि आज का दिन काम वालों के लिए शायद अशुभ है, शुभ नहीं है, इसीलिए शायद कोई दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद में स्लैकन, धीमा कर दिया, इसने अपनी चाल को धीमा किया, ठीक है। और फिर जेरड यानी झटका देना। उसके बाद में सैकमेंट्स यानी आसन बिछाना। सैक को अपन बुरे भी कहते हैं, बोरे, ठीक है। तो ये वहाँ बात ये कर रहा है कि जहाँ पर बोरे बिछाए जाते थे, जहाँ पर बच्चे बैठते थे, वहाँ पर जो है पहाड़े सुनाई देते थे, 2 एकम 2 वगैरह, 2 1 2 ऐसे सुनाई देते थे। आज तो कुछ भी नहीं है, आज तो बिल्कुल शांति है, ठीक है। यहाँ अपन सुनाई देना भी कह सकते हैं, ठीक है ना। प्रपोज्ड आप, सहारा दिया। ग्लिम्स यानी झलक। उसके बाद में बियर्ड एंड दाढ़ी। अब आता है वो व्यक्ति दाढ़ी बढ़ा हुआ बूढ़ा सा, इंडिकेटिव संकेत करना। तो वो संकेत करता है अन्ना गांव की तरफ और उसे पूछता है कि अपने गांव को क्या हो गया है। तो बूढ़ा व्यक्ति सारी बात, ठीक है, बताता है कि गांव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अकाल पड़ा तो लोग कहाँ गए, कैसे गए, क्यों गए। कुछ लोग जो है पलायन कर गए, जब उनको लगा कि गांव है अभिशापित है, कर्ष है, तो यहाँ पर आकर हम लोग क्या करेंगे। तो इस तरह से वो काम छोड़कर चले गए, ठीक है। तो अब मैं इस बात को या इस चैप्टर को जारी रखूँगा, ओके। तो प्लीज़ आप लोग जो है